एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त सोनिया। मैं आपका माई हेल्थ माई वेल्थ में स्वागत करती हूँ। मैं इस वक्त आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रही हूँ जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर प्रितपाल बंसल जी की, जो कि मेरे सामने बैठे हैं। को इनसे मिलवाने जा रही हूँ। तो सर, कैसे हो आप? बढ़िया जी, नमस्कार। आप सुनाइए। बस बढ़िया सर। तो सर, आप अपने बारे में मुझे डिटेल में बताएं पहले। मेरा नाम डॉक्टर प्रितपाल बंसल है। मैं डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक, जो अमृतसर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उनकी मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। तो मेरे को खुद का जो तजर्बा है 5 साल का हो गया है। मैं अपने जो पेशेंट्स हैं उनकी चिकित्सा आयुर्वेद के जरिए कर रहा हूँ। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी स्किन के बारे में कि फेस पे एक्ने क्यों होते हैं, मतलब ये प्रॉब्लम क्यों होती है फेस पे। तो जैसे कि स्किन की बात हुई, तो स्किन सबसे पहले हमारे शरीर के 2 चीज़ों का प्रतीक है। एक तो हमारी सौंदर्य का, दूसरा हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी है। हमारे ये जैसे किले की 4 दीवार हमारी त्वचा है। तो एक्ने के बहुत सारे कारण देखे गए हैं। पहला जो सबसे मुख्य कारण है वो हमारी ग्रोइंग एज के साथ जो यूथ होती है, जिसको हम एक्ने को हिंदी में कहते हैं युवान पीढ़ी का। जो हमारी युवाएं होती हैं, युवा व्यक्ति जो स्त्री और पुरुष दोनों, उनमें ये पाई जाती है। तो उनके ग्रोइंग हार्मोन्स की वजह से होता है। दूसरा कारण जो देखा गया है मुख्य तौर से शरीर की गर्मी, जिसमें कब्ज भी आती है। तो ये सारे कारण हैं। तीसरी चीज जो एलर्जी, किसी चीज से एलर्जी हो जाए, तो ये सारे कारण हैं जिससे एक्ने होती है। तो पहले हमको ट्रीटमेंट से पहले कारण जानना बहुत जरूरी है। आजकल क्या करते हैं लोग, इंटरनेट पे देखकर अलग अलग नुस्खे ट्राई करते हैं। बट इंटरनेट पे आपको नुस्खे बताने वाले बहुत हैं, लेकिन आपका कारण जानने वाला कोई नहीं है। जब तक हम पेशेंट का कारण नहीं जानेंगे, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो सर, ये जैसे ऑयली स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, तो ये दोनों मतलब स्किन पे मतलब एक्ने हो जाते हैं। देखिए, पहली बात जो ड्राई और ऑयली स्किन की हुई है, तो आप मेरे को बताइए कि कैसे पता लगता है कि किस व्यक्ति की स्किन ऑयली है या किसकी ड्राई होगी। ये कैसे पहचाना जा सकता है? पहले हमको ये जानना होगा कि किस तरह के व्यक्ति को कैसी बीमारी होती है। तो ये चीजें आयुर्वेद में प्रकृति में बताई गई हैं। अलग अलग प्रकार की प्रकृतियां होती हैं। कुछ की स्किन ड्राई होती है, कुछ की ऑयली होती है, कुछ की स्किन का कलर अच्छा होता है, कुछ का डल होता है। ये सारी चीजें आयुर्वेद की प्रकृति को जानकर हमको पता लगती हैं, और उसके अनुसार हमको स्किन पे जाने के लक्षण होते हैं। ड्राई स्किन में खुजली ज्यादा होती है, खुजली करोगे तो सफेद निशान पड़ेंगे। ऑयली स्किन में पसीना आना आता रहता है, और उस व्यक्ति के शरीर से पसीने की भी दुर्गंध आती है। सर ओके, तो हमें एक्ने की प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना चाहिए हमें, चाहे स्किन ड्राई हो चाहे वो ऑयली हो। देखो, एक्ने का जो मेन कारण आयुर्वेद में बताया गया है वो है पित्त, यानी हमारे शरीर की गर्मी। तो गर्मी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली चीज है बाहर की चीजों को अवॉइड करना है। क्योंकि बाहर की चीज चाहे तुम अच्छी से अच्छी जगह से चीज खाओ, लेकिन उसमें मसाले ऐसे डले होते हैं जो हमारे शरीर को गर्मी पहुंचाते हैं। तो बाहर की चीजें अवॉइड कर और साथ में हम घर में नुस्खा अपना सकते हैं, जो खास करके साढ़े पंजाबी लोग हैं, जिसको हम कहते हैं दही की लस्सी। जी हाँ, दही की लस्सी बनाकर पीनी है। थोड़ा सा दही लेकर उसमें ठंडा जल और उसमें जरूरत के अनुसार शक्कर मिलाना है या काला नमक मिलाना है। वो चीज आपको दोपहर 12 के 2 से बीच में 1 गिलास जरूर पीना है, जिससे शरीर की गर्मी सारी कम हो जाएगी और एक्नी और बालों की प्रॉब्लम और कब्ज की समस्या, ऐसी समस्या गर्मी की नहीं होगी। जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आपको अगर एक्ने की प्रॉब्लम से आप दूर रहना चाहते हो, फेस को मतलब खूबसूरत दिखाना चाहते हो, तो आपको जंक फूड को हमेशा अवॉइड करना चाहिए और हेल्दी फूड जो है वो लेना चाहिए। तो सर, अगर जब एक्ने होते हैं तो वो मार्क्स हमारे फेस पे पड़ जाते हैं, तो वो कैसे रिमूव किए जा सकते हैं? देखो, पहली बात तो मार्क्स पड़ने का कारण ये होता है कि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उनको अभी इस चीज की समझ नहीं होती। वो एक्ने होता है, उसको नाखून से, अपने अंगूठे से खुरच देते हैं। तो जब भी हम एक्ने को, अपने पिंपल को खुरचेंगे, तो उसमें जो अंदर काला गड्ढा निशान पड़ जाता है। तो इलाज तो इस चीज का भी है, लेकिन समय थोड़ा लंबा लगता है। आयुर्वेदिक औषधियां और जो हम तैयार करते हैं, साथ में क्रीम लगाने से ये चीज भी ठीक हो जाती है। तो सर, अपने सौंदर्य को निखारने के लिए सर कोई ब्यूटी टिप दीजिए। देखो, ब्यूटी टिप्स बहुत सारे फेस पे ग्लो रहे हमेशा। तो देखिए, जो आयुर्वेद हमारा है, हमारे पुरातन समय का है, जो खुद भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका निर्माण किया था। तो इतनी अच्छी साइंस है, आयुर्वेद ही पहचान सकता है कि किस व्यक्ति की किस तरह की प्रकृति है। प्रकृति को हम बोलें तो टाइप ऑफ बॉडी है, नेचर क्या है बॉडी का, तो उस अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। आपकी प्रकृति आपका आयुर्वेद आचार्य बताता है। आप उससे अपनी नब्ज भी चेक करवा सकते हैं,
वो नंबर चेक कर कर आपकी बॉडी की टाइप आपको बता देगा, उस अकॉर्डिंग जो नुस्खा है वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब अगर व्यक्ति नहीं आचार्य के पास जाता है या अचानक से कोई नहीं जा पाता, टाइम नहीं निकलता, उतनी देर तक हम क्या कर सकते हैं, अपना एक तो जैसे मैंने पहले बताया जंक फूड बंद करना है, क्योंकि जो हमारी सौंदर्य है वो सिर्फ बाहर से नहीं है, हमारी अंदर से भी है। तो अपनी सौंदर्य ठीक करने के लिए एक तो जंक फूड अवॉइड करें और गर्मी से बचें, क्योंकि त्वचा हमारी गर्मी से तंग रहती है, उससे बचें। और तीसरी चीज़ जो सबसे बेसिक, आपने दादी अपने पिता और माता से, दादी दादा से पूछो, वो क्या करते हैं, नहाते समय सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। जो आजकल लोग कहते हैं कि व्हाट इज दिस इज ऑयली, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। नहाने के बाद थोड़ा सा सरसों का तेल सारे अपने थोड़ा सा चेहरे पर भी, या चेहरे पर बादाम रोगन लगा सकते हैं, और बाकी शरीर पर सरसों का तेल लगाकर फिर थोड़ा सा उसके बाद पानी शरीर पर डालना है। इतनी चीज़ आप 3-4 टिप्स फॉलो करोगे, 50% आपकी जो प्रॉब्लम्स है खत्म हो जाएंगी, और सौंदर्य धीरे धीरे समय के साथ आना शुरू हो जाएगा। बाकी अपनी प्रकृति असेस करवाएं और उस अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान कर लें। अगर आप भी खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब के बताए हुए टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।